बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। आज का प्रोग्राम रमज़ान और डायबिटीज़ के हवाले से है। रमज़ान से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, रमज़ान में और रमज़ान के बाद डायबिटिक मरीज़ों को। इसके बारे में हम तफसील से आज बात करेंगे। किन मरीज़ों को रोज़ा रखना चाहिए, किन को नहीं रखना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए। और हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर M.A. इब्राहीम, जो कि कंसल्टेंट फ़िज़िशियन हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची में और ताहिर मेडिकल सेंटर कराची में। आपका वसी तजर्बा है ऐसे मरीज़ों को ट्रीट करने का। तो डॉक्टर M.A. इब्राहीम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाहिद फॉर इनवाइटिंग मी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। सर, रमज़ान से पहले शुगर के मरीज़ कब डॉक्टर को दिखाएं? जब डायबिटीज़ के मरीज़ एक इरादा कर लेते हैं कि हमने रोज़ा रखना है, तो हम प्रेफर करते हैं कि वो कम से कम 6 से 8 हफ्ते पहले अपने डॉक्टर से रजू करें। और रजू करने से पहले कुछ हम चाहेंगे कि टेस्ट करवाएं कि ताकि हमें पता चले कि आपका शुगर का कंट्रोल इस वक्त कैसा है। इसमें ख़ासकर गुर्दों के टेस्ट, यूरिया क्रिएटिनिन, हीमोग्लोबिन A1C के 3 महीने के शुगर टेस्ट कैसा है, आपका ब्लड प्रेशर और आपकी दिल की पट्टी, और ये सारी चीज़ें ये टेस्ट करवा के आप डॉक्टर से रजू करें ताकि वो फिर फैसला कर सके कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं रमज़ान में। सर, अगर 6 से 8 हफ्ते पहले शुगर अनकंट्रोल्ड हो किसी मरीज़ की या HbA1c ज़्यादा हो, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या उस मरीज़ को रोज़ा रखना चाहिए या कुछ एहतियात करनी चाहिए 6 से 8 हफ्ते पहले? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका सही से प्रॉपर हिस्ट्री ले और आपका मुआयना करे। जब वो हिस्ट्री लेता है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं कि आपको कितना रमज़ान के दरमियान रिस्क है, उसको एसेस करने के लिए, जैसे मरीज़ की उम्र कितनी है, 60 साल से कम का है या 60 साल से ऊपर का है, आपको शुगर कितने सालों से है, 10 साल से ज़्यादा हो गए, 10 साल से कम है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गए तो फिर आपको शुगर की पेचीदगियाँ तो होगी, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों का मर्ज़ है, दिल की बीमारियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और चीज़ जो डॉक्टर ने आपसे मालूम करनी है कि आप दवाइयाँ क्या ले रहे हैं, डाइट पे हैं या आप कोई दवाइयाँ टेबलेट ले रहे हैं, आप इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन कौन सा ले रहे हैं, कितनी मरतबा दिन में ले रहे हैं, आपका जैसे आपने कहा कि ब्लड शुगर का कंट्रोल इस वक्त कैसा है, हीमोग्लोबिन A1C 9 से ज़्यादा है या उससे कम है, आपको जैसे और पेचीदगियाँ हैं तो उनमें आपको जैसे लो शुगर कुछ मरीज़ है जो लंबे अरसे से होते हैं वो पहचान नहीं सकते। तो जैसे अगर पिछले 3 महीनों के अंदर में अल्लाह ना करे आपको हार्ट अटैक हुआ या आपको बार बार आपकी शुगर कम हो रही है या उसमें बहुत फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो रही है, तो ऐसे लोगों में आपका डॉक्टर रिस्क स्ट्रेटिफाई करेगा कि आप हाई रिस्क में, मीडियम रिस्क में या लो रिस्क में। तो और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि आपके डॉक्टर ने आपने बताना या उन्होंने पता करना है कि पिछले रमज़ान में आपने रोज़े रखे थे और रखे थे तो उस दौरान आपको कोई पेचीदगियाँ तो नहीं हुई थी। सर, कुछ लोग ज़िद करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो हमें मना किया है लेकिन हम फिर भी रोज़ा रखेंगे। ऐसे मरीज़ों के बारे में आपका क्या है? मैं इस वक्त जो बात यहाँ पे हम और आप डिस्कस कर रहे हैं ना, वो मैं अपने मरीज़ों को बता दूँ, डायबिटीज़ के लोगों को, कि ये पूरी एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस है जिसमें 2 कंसेंसस हमने डेवलप किए हैं, एक डॉक्टर और एक हमारे इमाम साहब, ठीक है, ताकि कोई इन बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो कि हम रोज़ा रखवा रहे हैं तो मज़हब को साथ लेते हुए चल रहे हैं। अच्छा, इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, एक हाई रिस्क ग्रुप है, एक मॉडरेट रिस्क है, एक लो रिस्क। हाई रिस्क वालों को फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू के उनको हम चाहते हैं कि डिस्करेज करें कि वो रोज़ा ना रखें। जो मॉडरेट हैं, लो हैं, वो अंडर डॉक्टर सुपरविजन, गाइडेंस, एजुकेशन के ज़रिए वो रोज़ा रखें। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, हम जितना भी बोलें, ख़ासकर हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वैसे इनको प्रॉब्लम्स होते हैं और वो फिर इंसिस्ट करते हैं कि आप कुछ भी कह लें, हमने तो रोज़ा रखना है। और वहाँ पे आपका मेरा रोल आता है कि हम इनको एजुकेट करके उनको हम कोशिश करें कि उनके रोज़े में उनको कोई पेचीदगियाँ नहीं हो, कोई तकलीफ़ नहीं हो। सर, प्रेगनेंसी के दौरान क्या रोज़ा रखा जा सकता है? देखिए, वो तो सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने दिया है और
कि हमने आपके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, तकलीफ़ें नहीं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने रोज़े नहीं रखने, या कुछ लोग किसी वजह से बाद में पूरे करने हैं। जो नहीं रख रहे हैं जिनको, उसमें बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं जो बीमारियों के साथ है, और एक जो ग्रुप है वो है प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दरमियान। बट वही वाली बात थी कि अब पूरी दुनिया में अक्सर व बेशतर जगहों पे, इस्लामिक मुल्कों में प्रेगनेंसी के दरमियान अब रोज़े लोग रखते हैं, और हम वही वहाँ पे आते हैं, उनको गाइड करते हैं। कुछ ब्लड की इनकी मॉनिटरिंग होती है शुगर की, वो इस तरह करते हैं। और आज के दौर में अब इंसुलिन के साथ प्रेगनेंसी में भी रोज़े रख रहे हैं। सर, आपने इंसुलिन की बात की। जो मरीज़ टाइप 1 या टाइप 2 के इंसुलिन पे होते हैं, उनके बारे में बताएं कि क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? देखिए, जहाँ तक टाइप 1 का ताल्लुक़ है, वो अगेन एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी ऑलमोस्ट वो है। टाइप 2 के मरीज़ भी हैं, अगर जो इंसुलिन पे होते हैं 2 मरतबा, उनमें इतना मसला नहीं होता, हम डोज एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो दिन में 4 मरतबा, जैसे टाइप 1 वाले 4 मरतबा करते हैं, उन लोगों का मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने मरीज़ को सही गाइड किया तो बहुत कम कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और ज़्यादातर लोग अपने पूरे रोज़े कर लेते हैं। तो अब जैसे इंसुलिन पे हैं 2-4 मरतबा है, तो हम इनको 3 मरतबा कर देते हैं, सहरी से पहले, इफ्तारी से पहले। और एक जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है आजकल जो हम यूज़ करते हैं, वो हम इनको इफ्तार के वक्त दे देते हैं। जो टाइप 2 के हैं, जो इंसुलिन पे 4 मरतबा है, उनको भी यही। अगर मैं 2 मरतबा इंसुलिन लेते हैं टाइप 2 पे, जो इस मुल्क में बहुत रिवाज है, तो हम ये करते हैं कि जो डोज़ आप सुबह लेते हैं खाने से, नाश्ते से पहले, वो हम आपको इफ्तार पे कर देते हैं। जो डोज़ आप रात को लेते हैं, उसको हम कर देते हैं सहरी के वक्त। लेकिन सहरी का डोज़ क्योंकि आपको 15-16 घंटे भूखा रहना है, तो हम उसको आधा कर देते हैं। उसको अगर ज़्यादा कम नहीं करते, अगर आपका शुगर पहले से हेमोग्लोबिन A1C बहुत बड़ा हुआ है, अनकंट्रोल है, वरना हम आधे पे ले आते हैं। और फिर मॉनिटरिंग इनिशियल बहुत करते हैं शुरू के 4-5 दिन में, और फिर डोज एडजस्ट कर लेते हैं। सर, मॉनिटरिंग की बात आपने की, तो क्या शुगर चेक की जा सकती है रमज़ान में? ये बिल्कुल लोगों में एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन अब आज के दौर में आप बिल्कुल शुगर चेक कर सकते हैं। शुगर चेक करने से, एक ग्लूकोमीटर की नीडल से, इसे एक ही चीज़ है, आपको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा, आपका रोज़े को नहीं टूटेगा। और अब आज के दौर में फतवा ये भी है, इसीलिए प्रेगनेंसी में भी लोग या टाइप 1 के रोज़ा रखते हैं, कि उनका ये है कि आप उनको सबकुटेनियस इंसुलिन भी दे सकते हैं अगर रोज़े पे इनकी शुगर बहुत बढ़ रही है। क्योंकि वहाँ मरीज़ अगेन वही होता है, कुछ भी कर लो, मर भी जाएंगे, रोज़ा नहीं तोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों को फिर ये कि आप ड्रिप भी लगा सकते हैं, आप उनको इंसुलिन भी दे सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। सर, कोई गाइडलाइंस में ये है कि शुगर अगर लो हो रही है या हाई हो रही है, तो ऐसे लोग अफ्तार कर सकते हैं या रोज़ा तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है? इंटरनेशनल गाइडलाइंस बिल्कुल हैं, और इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर दिन फास्टिंग के दरमियान आपकी शुगर 70 या 80 से कम हो जाए, तो आप रोज़ा खोल सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी शुगर रोज़े के दरमियान, जो काफ़ी लोगों में होती है, सहरी के अगले 4 घंटे में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उस वक्त शुगर बहुत बढ़ती है। दिन के आखिरी हिस्से में दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सबसे ज़्यादा लो ब्लड शुगर होती है। तो अगर आपकी शुगर ज़्यादा भी हो गई 300 से ज़्यादा, तो आपको रोज़ा खोल देना है। लेकिन एक चीज़ है, रूल है पूरा, कि आपका दिन के किसी भी हिस्से में ड्यूरिंग योर फास्टिंग, अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम्स होता है कि जिससे आपकी तबीयत नासाज हो रही है, या आपको लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप रोज़ा खोल दें। और अगर आपके पास फैसिलिटीज़ है तो उसी वक्त शुगर चेक कर लें, नहीं है तो आप रोज़ा खोल दें। सर, दिन में कितनी दफ़ा शुगर चेक करनी चाहिए ऐसे मरीज़ों को? शुगर मरीज़ देखें, हम तो चाहते हैं कि हर मरीज़ जो रोज़ा रखता है उसके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए। और आजकल तो वो CGM आता है जो लगा लेते हैं हाथ पे, कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है, आपको ना प्रिक करना तो कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि शुरू के दिनों में आप ज़्यादा करें,
कौन से टाइम है? असर की नमाज के बाद जो इफ्तार से पहले का टाइम है, और इफ्तार के 2 घंटे के बाद जब आप तरावी के लिए जाते हैं। अच्छा, सहरी से पहले और सहरी के 3-4 घंटे के बाद, ये दोनों टाइम में हम ये चाहते हैं कि इफ्तार से पहले, मगरिब के वक्त, मगरिब से पहले मतलब, और आपका सहरी से पहले आपकी शुगर 100 और 120 के दरमियान होनी चाहिए। फिर इससे कम होती है तो वो आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि आप अगर इंसुलिन पे, टैबलेट पे, तो या आपकी डाइट एडजस्ट होगी या आपका दवाइयों का डोज एडजस्ट होगा।